आज मेरी टीम ने मुझे पकड़ा है कुछ सवालों के जवाब देने के लिए और मेरे हाथ में पकड़ा ये लिस्ट जिसमें ये कुछ सवाल हैं जो आप लोगों के द्वारा पूछे गए हैं। तो एक एक करके मैं सवालों के जवाब देता हूँ। क्या क्या लिखा है, आप लोगों ने क्या क्या पूछा है मेरे से। तो एक जनाब पूछते हैं, शामी भाई आपके स्ट्रगल टाइम, पेन टाइम में आपके साथ कौन कौन खड़ा था? मेरे भाई मैं आपको बता दूं, स्ट्रगल मेरा हो या आपका हो, आपके अपने, आपके दोस्त, आपके फ्रेंड, आपके करीबी लोग ही आपके साथ होते हैं, उन्हीं का साथ आपको मिल सकता है। दुश्मन तो आपका साथ देने आएगा नहीं। तो मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे दोस्त लोग खड़े थे, मेरे अपने खड़े थे। तो स्ट्रगल टाइम में हमेशा साथ दिया है और हमेशा साथ देते हैं। तो जब भी मुश्किल घड़ी होती है, आपके अपने ही आपके साथ आते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है कि आपको अपने अपनों का साथ है। ये बहुत अच्छी चीज़ है जिसमें मुझे मेरे अपनों का साथ मिला है। दूसरा सवाल यहाँ पर आया है, हाउ डू यू फील अंडर द कैप्टनसी ऑफ धोनी, विराट और रोहित? ये सवाल मेरे से मुझे लग रहा है कम से कम 10,000 बार तो लोगों ने पूछ लिया होगा और मैं उस पर बोल भी चुका हूँ। यहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी वाला सीन है नहीं। सबकी अपनी अपना तरीका है कैप्टनसी करने का और सब अपने अपने तरीके से कैप्टनसी करते हैं। भाई ने अलग तरीके से किया है, विराट ने अलग तरीके से किया है, रोहित का पैटर्न अलग है। तो डिपेंड ये करता है कि आपका कैप्टन किस तरीके से खेलना चाहता है और क्या टीम कॉम्बिनेशन है, उस पर बहुत मैटर करता है। तो आपको क्या टीम मिली है, उस तरीके से कैप्टन प्ले करता है, उस तरीके से अपने प्लेयर्स के अंदर से वो रोल निकालता है, वो 100% निकलवाता है जो टीम आपको मिली होती है। तो कैप्टनसी कंपैरिजन मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए यहाँ पे किसी को। तीनों ही एक बड़े नाम हैं हमारे क्रिकेट इंडस्ट्री के अगर देखा जाए तो, और कोई फर्क है नहीं ऐसा कि जो तीनों का आपस में कंपैरिजन किया जाए। तो मुझे लगता है ये सवाल हम लोगों को नहीं करना चाहिए। सबकी कैप्टनसी अलग तरीके से अपने माइंडसेट के हिसाब से। एक सवाल और आया है यहाँ पर, लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बने, आप कुछ सलाह दीजिए। भाई सक्सेसफुल बनने के तो एक दो चीजें हैं, आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका स्किल क्या है, वही एक आपको आगे ले जा सकता है। तो सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे पहले तो आपको डिपार्टमेंट चूज करना होगा, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा फील्ड में आप जाना चाहते हैं। उसके बाद आपकी मेहनत, आपके रिजल्ट्स, आपका लक, बहुत सारी चीज़ें उसके बाद डिपेंड करती हैं। तो अगर आप मेरे से क्रिकेट के बारे में अगर पूछ रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको, ये सभी के लिए लागू होता है बेसिकली अगर देखा जाए तो, कि लॉयल्टी पहले चाहिए होती है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, फिर उसके बाद हार्डवर्क आता है, तब जाके आपके रिजल्ट आते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एक क्रिकेट फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको लॉयल होना बहुत जरूरी है, आपको पंक्चुअल होना बहुत जरूरी है, आपको एक पैटर्न बनाना बहुत जरूरी है कि आप किस तरीके से आप अपने ग्राफ को बनाएंगे, आप अपनी प्रैक्टिस पैटर्न को कैसे बनाएंगे, मैचेस के टाइम में कैसे बनाएंगे, आपका रिकवरी प्लान कैसे बनाएंगे, ये बहुत जरूरी है। और ये चीजें पूरी लॉयल्टी के साथ होनी चाहिए, आप कमिटेड होने चाहिए उस चीज के लिए कि हाँ कि मैं इस चीज को करूंगा और मुझे ये चीज हासिल करनी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और जहां तक हार्डवर्क का सवाल है, मुझे लगता है हार्डवर्क में तो आपको जितने लोग आपकी नजर में आते हैं, आप ये सोच कर चलिए कि मुझे इसको बीट कर, जो आपकी नजर में बेस्ट होता है आप हमेशा सोच कर चलिए कि मैं इसको बीट करूं। तो ये बहुत जरूरी चीजें होती हैं कि कोई भी सक्सेसफुल, कोई भी एक आप बिजनेसमैन को ले लीजिए, दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं, लक, दिमाग सब, मतलब पागलों की तरह मेहनत करते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं। तो आपको एक किसी भी प्रोफेशन में जाना हो तो आपको दीवाना बनना पड़ेगा। आपको लोग पागल कहने चाहिए कि ये तो पागल है, खेलते ही रहता है, ये तो पागल है, मेहनत करते ही रहता है। लेकिन चीजें तभी हासिल होती हैं जब आप उस तरीके की मेहनत करते हैं। जिस तरीके से आप मेहनत करोगे, रिजल्ट भी आपको उसी तरीके के, ये दिमाग में रखिएगा। तो यहाँ पर एक और सवाल आया है कि भाई अपनी एकेडमी खोल लो, आप वहाँ मौका मिल जाएगा टैलेंट दिखाने का और लोगों पर मुझे ट्रस्ट नहीं है। तो जहाँ तक सवाल है एकेडमी खोलने का, अभी तो खैर कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है मैंने ऐसा जो मैं बच्चों को सिखाऊं, या फिर मैं एकेडमी टाइप को यहाँ पर चला रहा हूँ। मैं अपने फार्म हाउस में प्रैक्टिस करता हूँ, कोच के यहाँ से बच्चे आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और चले जाते हैं। तो एकेडमी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी एकेडमी हो, कोई भी प्लेस हो या कोई भी जगह हो, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके अंदर टैलेंट है, आप अगर रॉ टैलेंट वाले बंदे हो, अगर आपके अंदर
क्लास का कमाल का कुछ है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हमेशा हार्ड वर्क करते रहिए, आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए और जब भी मौका मिले आप रन बनाते रहिए या विकेट लेते रहिए। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा आपको कि आप अगर लॉयल हैं, आप अगर मेहनती हैं, आप अगर एक अच्छे परफॉर्मर हैं, तो आपके दुश्मन या आपको जिन पर ट्रस्ट नहीं है वो लोग आपको ज्यादा दिन नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि टैलेंट दिखता है और जो दिखता है वही बिकता है। तो मैं कहता हूँ कि आप अगर टैलेंट अच्छा है आपके अंदर इतनी लगन है, आपने ये सवाल पूछा है और आप चाहते हैं सच में कुछ करना, तो एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन कीजिए, एक अच्छी जगह पे जाइए। सब लोग एक जैसे नहीं होते, मैं मानता हूँ कुछ लोगों की पहुंच वहां तक नहीं होती कि वो आपको आगे ले जाए, कुछ लोगों में स्किल नहीं होता, जो समझाने का टैलेंट नहीं होता। तो एक अच्छी जगह पर जहाँ पर अच्छा कोच, अच्छा माहौल हो, वहां पे आप ट्रेनिंग कीजिए और अपने आप को प्योर करने की कोशिश कीजिए, आप अपने आप को और अच्छा बेहतर करने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़ते रहिए, हिम्मत ना हारिए। और लोगों के ट्रस्ट की जहां तक बात है, आपको ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपका टैलेंट, आपका गेम बोलना चाहिए जो लोग आप पे आके ट्रस्ट करें।